देश भर में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के नाम पर जांच और पड़ताल हुई। वोटर लिस्ट में कुछ नए नाम जोड़े गए तो कुछ नाम काटे भी गए। जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चली, कई जगह पर इसका विरोध होता रहा, लेकिन राजस्थान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने एसआईआर प्रक्रिया पर ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये है जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से एसआईआर का काम करने वाले बीएलओ कीर्ति कुमार। दावा है कि ये वार्ड नंबर 13 के बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी से फोन पे बात कर रहे हैं। बीएलओ लोगों से घिरे हैं और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन फर्जी तरीके से किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं काटेंगे। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही हूँ, एसडीएम मैडम का मुंडे मर रही हूँ मैं, है ना? क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं मुंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ मैं, वो मैडम के सामने ही, है ना? और ही कोई बीएलओ उठा लो ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। जो आरोप पर सवाल उठ रहे हैं उनके मुताबिक बीएलओ कीर्ति कुमार पर 450 मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जाने का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम वोटरों को स्थानांतरित दिखाकर उनका नाम काटने की बात कही गई, लेकिन बीएलओ कीर्ति कुमार ने फर्जीवाड़ा करने से इनकार कर दिया। हम स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। दावा यह है कि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है क्योंकि एसआईआर की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया है इस पर बवाल मच गया है। और बवाल हो भी क्यों ना, जब तक देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चली, पूरा विपक्ष इसे एक साजिश बताता रहा। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी तक ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स के नाम के साथ छेड़खानी की जा सकती है, और वही अब जयपुर से मामला आया तो विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सरकार और प्रशासनिक अमले को निशाना बनाया और दावा किया कि एसआईआर की पोल खुल चुकी है। कि कलेक्टर दबाव में, आरओ दबाव में, रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में, निर्वाचन अधिकारी दबाव में, और बीएलओ के तो आपने बयान सुन ही लिए। मामला गरमाया तो राजस्थान सरकार में मंत्री गौतम दत्त सफाई देने आए। कौन दबाव डाल रहा है इस बार, ये तो जांच का विषय है और जांच होकर के उस पर कार्रवाई होगी। खबर मिली है कि बीएलओ कीर्ति कुमार को अफसरों ने कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एबीपी न्यूज ने भी टीचर कीर्ति कुमार से पूरा मामला जानने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति कुमार बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। प्रेशर बना रहे थे कि आप पूरा मामला तय है, कुछ बोल सकते हैं इस मामले में? कौन थे वो जो आप पर प्रेशर बना रहे थे? आपकी वीडियो भी वायरल है। अगर आप किसी भी तरह की गाड़ी चलाते हैं तो एक बात का यहाँ प्रण ले लीजिए कि कभी तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक दिल दहला देने वाला ऐसा मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पिकअप टेम्पो से जा भिड़ी और इस खतरनाक हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ऐसा जिसको देखकर ही किसी की भी सांसें फूल जाए। तेज रफ्तार का जुनून हंसती खेलती जिंदगी पर इस कदर भारी पड़ गया। पलक झपकते ही 30 साल के अमन की सांसें थम गई। टक्कर भी इतनी खतरनाक जिससे पीछे से आ रही दूसरी बाइक भी हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से आए और टेम्पो से टकरा गए। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक के टुकड़े दूसरी बाइक के सामने आए और उसमें सवार 2 लोग भी अनियंत्रित होकर दूर जाकर गिरे। इस दौरान पीछे से आई बाइक की रफ्तार भी काफी तेज थी। वो तो इनकी किस्मत थी जो बगल में लगे बिजली के पोल से वो नहीं टकराए। इन दोनों युवकों की हालत भी नाजुक बनी हुई है। गुजरात के जामनगर में तेज रफ्तार कार के साथ भी बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू होने के बाद कार सड़क किनारे खड़ी हुई बस में जा घुसी। गनीमत रही कि बस से सामान उतार रहा युवक सिर्फ 2 सेकंड पहले वहां से हट गया, वरना जान माल का बड़ा नुकसान संभव था। कार आई और सीधे बस में घुस गई। ऐसे में सोचिए यहाँ सिर्फ 2 सेकंड से चमत्कार हो गया, वरना अगर ये युवक सामान उतार ही रहा होता तो ये कार इसे रौंद डालती। दूसरी बसों की तरह जामनगर के गुरुद्वारा सर्कल पर ये बस रुकी तो उससे यात्री अपना सामान उतार रहा था। जैसे ही वो सामान लेकर आगे बढ़ा, वैसे ही इस कार ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे फौरन लोग निकालने के लिए पहुंचे। हादसे के बाद इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ शिकायत ले ली है। जाहिर है इस पूरी घटना का दोषी कार चलाने वाला व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश से सांड के हमले की एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके में आवारा सांडों ने राहगीरों पर अटैक कर दिया और एक युवक को रास्ते से सीधे अस्पताल पहुंचा दिया।
पहले इस युवक को बाइक से गिराया और फिर दोनों सांड युवक पर टूट पड़े। सांड इतने गुस्से में थे कि कोई इनको बचाने तक नहीं जा पाया। दूर से भगाने की कोशिश हुई लेकिन दोनों सांड तब तक युवक को कुचलते रहे जब तक उनका मन किया। बेकाबू सांड इतने में ही कहां मानने वाले थे। इसके बाद तो उन्होंने एक युवक के पीछे दौड़ लगा दी। वो बचकर भागा तो सांडों ने नए शिकार का इंतजार किया। फिर आई 2 बाइक, सांड अब उनके पीछे पड़ गया। भैया भैया भैया! सांड तब तक बाइक के पीछे दौड़ा जब तक वो उसके रडार से बाहर नहीं चले गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।